बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद यानी बब्बर शेरो सिंह राशि के हवाले से जाता हुआ साल करेगा करोड़ों की धमाल। नवंबर के हवाले से बात करेंगे, नवंबर 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे, जिसकी सच्चाई का इकरार आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 5वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड तमाम सैयारों का शहनशाह यानी सन सूरज को माना जाता है। सूरज आपके रेड जोन यानी थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे, जो आपके बहन भाइयों का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। जबकि अगर केतु की बात करें, केतु सेकंड हाउस को चमकाता नजर आएगा। आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी इसको माना जाता है। आपकी चौथे घर में शुक्र और बुध, शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मर्क्यूरी, दोनों का चौथे घर को चमकाने, यानी चौथा घर आपकी वालदा की सेहत के घर, चौथा घर आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर। अगर शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, आपके 7वें घर को चमकाता नजर आएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत बनाने वाला घर और आपके कारोबार, चाहे आप कोई भी किस्म का कारोबार करते हो, उसको चमकाने वाला घर इसको माना जाता है। अगर हम राहु की बात करें तो रेड जोन यानी 8वें घर के अंदर रहेंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, अकल साइंस से सीखने वाला, सीखकर पैसे कमाना और प्लस ये के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। वहीं अगर गुरु यानी जुपिटर की बात करें, 10वें घर के अंदर रहेंगे। 10वां घर आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर मंगल यानी मार्स की बात करें तो आपके 12वें घर को चमकाते नजर आएंगे। बैरून मुल्क का दौरा बनना, जॉब करना, कारोबार करना, वहां पे अच्छे पैसे कमाना और साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारियों का और प्लस ये कि आपके खर्चे खर्चात का घर भी इसको माना जाता है। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी सूरज, इसका थर्ड हाउस में रहना, रेड जोन के अंदर रहना, थर्ड हाउस में सूरज का रहना है वैसे तो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ये नीच के पावर्स के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे इसका थर्ड हाउस में रहना आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा। आपका इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, छोटी से छोटी बीमारी का लग जाना, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होना, एलर्जीज का हो जाना, अचानक से कफ कोल्ड वगैरह हो जाना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। बुखार का आना या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 16 नवंबर के बाद सूरज का ट्रांसलेट हो जाएगा, थर्ड हाउस से आगे चले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको ख्याल रखना है 16 नवंबर से पहले चूंकि ये सारी कहानी होगी। बस इन शॉर्ट के 16 नवंबर से पहले अपनी सेहत यानी 1 नवंबर से 16 नवंबर तक, 16 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। 16 नवंबर के बाद केंद्र में चले जाना यहाँ पर सूरज का, और केंद्र आपका होता है फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस का यानी ग्रीन हाउस जैसे आप देख रहे हैं, तो चौथे घर में सूरज का चले जाना काफी हद तक आपके मामला को सही करता हुआ नजर आएगा। और आपकी सेहत का सही होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारी से लड़ने की ताकत का बढ़ जाना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ जाना, ये काफी हद तक आपके लिए सूदमंद साबित होगा। यानी 16 नवंबर से पहले कोई सफर में जा रहे हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, तो उसमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाजारी खाना खाना ये आपके फूड पॉइजन का बायस भी बन सकता है, ये आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, इनकी हायर एजुकेशन या एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसे रहेगा नवंबर के महीने में। आपका 5वां घर आपके पढ़ाई का घर माना जाता है और उसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति, जुपिटर को माना जाता है, जो कि 10वें घर यानी आपकी करियर, आपकी जॉब के घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपको डबल हाउसेस का फायदा भी दे रहे हैं क्योंकि वक्री हालत में मौजूद है। और गुरु का 10th हाउस में बैठना आपको 9th हाउस का भी फायदा देगा, आपकी किस्मत को चमकाना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपको भरपूर रखना, यानी आपका किस्मत भरपूर साथ देते हुए भी इस दौरान नजर आएगी। यहाँ पे पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का रहना ऐसा देखा जा सकता है, पढ़ाई में से ध्यान हट जाना, कंसंट्रेशन का ब्रेक डाउन होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरने में वक्त ज़ाया करना, इस तरह के मामला होके पढ़ाई के मामला में गाफिल हो जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ थोड़ा सिंह राशि यानी कि लियो को बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। अब गुरु का केंद्र में रहना 10th हाउस में, आपको जैसे हमने पहले भी बताया था, 1, 4, 7, 10, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रीन हाउसेस जितने भी हैं, ग्रीन कलर में शो होने वाले जितने भी घर हैं, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये सारे केंद्र कहलाते हैं। और 10th हाउस आप सब जानते हैं केंद्र के अंदर एक ग्रीन हाउस है, तो यहाँ पर गुरु का रहना ये काफी हद तक बेहतर भी रहेगा। पढ़ाई के मामला वैसे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट आपको भी करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप खुद कंसंट्रेट नहीं करना चाहोगे, आप खुद पढ़ना नहीं चाहोगे, तो फिर आपके लिए मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा इस महीने के अंदर। लेकिन यहाँ गुरु का केंद्र में यानी जुपिटर का केंद्र में रहना, यानी 10th हाउस में रहना, ये हर लिहाज से आप कोई एडमिशन करवाना चाह रहे हो, कोई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो,
पेरेंट जाके पढ़ना चाह रहे हो या कोई भी तरीके का फैसला करना चाह रहे हो अपने पढ़ाई को लेके, शानदार कामयाबी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। बस यहाँ पे 80 to 85% आपके पढ़ाई के मामलात के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला करना बहुत ज़बरदस्त कामयाबी देगा। 80 to 85% बेफिक्र होकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन बाकी के जो परसेंटेज है उनमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई से गाफिल होना, ये आपको लगा रहेगा, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब ये गुरु जो कि दुश्मन के ज़ोडिक साइन में बैठे हुए हैं, वो भी 10वें घर के अंदर, तो यहाँ पे आपका मन का आपके डाइवर्ट होना, यानी आपके ख्यालात इधर उधर चले जाना या आपका लेसन करने का दिल ना होना, आपका पढ़ाई करने का दिल ना होना, ये मामलात को बिगाड़ने की तरफ लेके जाएगा। अब अगर बात करें आपके प्रेम प्यार के रिश्ते कैसे रहने वाले नवंबर के महीने में, अब पांचों घर आपके प्रेम प्यार का घर भी होता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड गुरु जुपिटर, जैसे कि हमने कहा 10वें घर केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। तो सूरज की बात करें, जब ये थर्ड हाउस में आएगा तो यहाँ पे सूरज का थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में आना, चौथे घर में, वो भी केंद्र के अंदर आना, और केंद्र में मौजूद 10वां घर जिसमें गुरु मौजूद है जुपिटर, और जुपिटर का और सूरज का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे पे दृष्टि नजर का डालना, ये सुपर से ऊपर होने को आएगा जब आपका सूरज फोर्थ हाउस में आ जाएगा। और ये सारा होते हुए आपको नजर आएगा 16 नवंबर के बाद, यानी यहाँ पर आपके प्रेम प्यार के रिश्ते भी बेहतर होते नजर आएंगे 16 नवंबर के बाद। यहाँ पे अगर कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कोई ईगो क्लैशेस था, कोई ट्रस्ट इश्यूज था, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो 16 नवंबर के बाद रिजॉल्व होते हुए सिंह राशि ने लियो को, बबर शेरों को नजर आएगी। कोई पैकअप वाली सिचुएशन थी तो उससे पैचअप वाली सिचुएशन में आओगे, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं, हर लिहाज से बेहतर बॉन्डिंग आप दोनों की बनते हुए नजर आएगी 16 नवंबर के बाद। 16 नवंबर से पहले सूरज सन का और गुरु जुपिटर का, यानी एक चौथे घर में जाएगा तो दूसरा 10वें घर में होगा, इनका शनास्तक राज योग बन रहा है इन दोनों के दरमियान। और जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं और इनका शनास्तक राज योग यानी सूरज का और जुपिटर का बनता है, तो आपस में अचानक से लड़ाई हो जाना, आपस में बिना वजह के बगैर किसी रीजन की लड़ाई हो जाना, ईगो क्लैशेस का, ट्रस्ट इश्यूज का जन्म लेना, या अपनी करने की कोशिश करना, या आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, इस तरह के मामला होंगे जो कि 16 नवंबर से पहले ज्यादा होते नजर आएंगे। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी आपके 7वें घर के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे नवंबर में कैसा रहेगा, 7वां घर आपके, जैसे मैंने कहा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है, जिसके अंदर शनि सैटर्न विराजमान है, और 14 नवंबर से वक्री भी मार्गी होने वाले हैं, वक्री से मार्गी होंगे, यानी अभी तो आपको डबल हाउसेस का फायदा दे रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर के बाद फुली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि आपको भरपूर फायदे देते हुए, आपको पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। आपकी खुशकिस्मती के ना ही आपकी 60-70 चल रही है, ना आपकी ढैया चल रही है, यहाँ भी क्लीन चिट आपको मिली हुई है। और यहाँ पर 7वें घर में शनि सैटर्न का शश नाम का बड़ा राज योग बनाकर बैठना, ये सुपर से ऊपर होने वाला है। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा इस वीडियो को अपने मून साइन से देखना है तो ज्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, नहीं देख पा रहे तो अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी आप इसको देख पाओगे। और फिर कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आपके पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, माजी में हुई है, या अभी होते नजर आ रही है होने, अगर होती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, इनके कारोबार, इनके करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना ऐसा मुमकिन माजी में भी रहा होगा, या फिर नहीं रहा तो अब होने को आएगा। बस याद रखिएगा 15 नवंबर के यानी 14 नवंबर के बाद आपकी मैरिड लाइफ को पर लगने, यानी बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। घूमते फिरते, सैर सपाटा, खाना पीना, अच्छी बॉन्डिंग, हर लिहाज से बेहतरीन होता हुआ आपको नजर आएगा। दरिया किनारे, समंदर किनारे घूमना फिरना भी लगा रहेगा। अब अगर बात करें आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से, आपका 9th हाउस आपकी किस्मत का घर और आपका 10th हाउस आपके करियर, आपके जॉब और आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो कि 12वें घर के अंदर बैनुल मुल्क के दौरे बनाने वाला घर, आपके तरक्की, आपके हॉस्पिटलाइजेशन या आपके खर्चों का घर भी इसको माना जाता है। आपका जो कि मंगल मार्स किस्मत का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद रेड जोन यानी 12वें घर में नजर आ रहा है, इसका मतलब कि किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस का देखना, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, इस तरह के मामला होते हैं आपको नवंबर में नजर आएंगे। और उस पर भी सितम ये कि मार्स जो है यानी कि मंगल, ये नीच के पावर्स के साथ है, तो यहाँ किस्मत को थोड़ा स्लो डाउन कर देना, ये मामला बनेंगे। अब जैसे इससे पहले हमने सेजिटेरियस की वीडियो में भी यही बताया था कि थोड़ा सा अप डाउन रहेंगे, यहाँ आपके लिए भी ऐसा ही है कि नवंबर के अंदर कोई नया फैसला करना, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी में पैसा डालना, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना, पैसे का ट्रांजैक्शन कराना, ये मामला बिगाड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। कोशिश करें रुक जाए नवंबर के महीने में, या तो बहुत सोच समझ के कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे, कोई ज़मीन खरीद रहे, कोई फ्लैट खरीद रहे,
बहुत एहतियात आंखें खोल के बिल्कुल चौकन्ना होके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन थोड़े एक्टिव रहेंगे और प्लस ये कि किस्मत भी चूंकि साथ कम कम देगी, तो यहाँ पर कोई नया फैसला करना, कुछ नया करना ये गले पड़ सकता है। कोशिश करें बहुत एहतियात से, बहुत छानबीन करके कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं सेविंग प्लान कर रहे हो या शादी करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी इस महीने के अंदर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ भी नया करना। अब मंगल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि 12वें घर को छोड़ के फर्स्ट हाउस में आ जाए, क्योंकि जब तक ये फर्स्ट हाउस में नहीं आता तब तक आपके लिए मामला बिगड़े रहेंगे। और नवंबर में इसीलिए आपको एहतियात करने का कहा जा रहा है। दिसंबर का महीना काफी बेहतर रहेगा। अगर नवंबर में आप ये सारी चीजें नहीं करते, दिसंबर में करते हो तो ज्यादा आपको फ्रूटफुल नजर आएगा। अदरवाइज नवंबर में करना आपके लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के हवाले से बात करें, तो आपके करियर, आपकी जॉब के घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस चौथे घर में मौजूद है, केंद्र के अंदर आ गए हैं फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस से 10th हाउस को देख रहे हैं। यानी कि आपके घर को, आपके करियर के घर को, आपके जॉब के घर को देखते उसको थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 नवंबर से 7 नवंबर लिख के रख लो, 1 नवंबर से 7 नवंबर अपने करियर के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनना, बेहतर कर पाना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से सुनते हुए 7 नवंबर से पहले नजर आओगे। उसके बाद चौथे घर को छोड़ के जब शुक्र ये चला जाएगा 5वें घर के अंदर, तो यहाँ थोड़ी कहानी चेंज होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये 5वें घर में बैठ के ये 11वें घर को चमकाता नजर आएगा, जो कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट इनकम, आपकी विशेष का ट्रू होना, आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने के जो सिंह राशि ने लियो को बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। याद रखिएगा 7 नवंबर के बाद आपके करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरियां बढ़ती नजर आएंगी, यानी कि आपके लिए मौके खुलते या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का बढ़ जाना ऐसा आपको नजर आएगा। आपका फेमस होना, आपके सैलरी में इजाफा होना, आपके बोनसेस का मिलना, ये सब बनता ही नहीं, बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओगे। और शुक्र का जैसे हमने कहा 11th हाउस को देखना, ये आपके जॉब प्लेस, वर्क प्लेस में काफ़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाने के आपको काबिल करेगा। यानी काफ़ी अच्छी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे। अपने गोल्स को अचीव कर पाना, अपने टारगेट्स को पूरा कर पाना, अगर कमीशन बेस है वहाँ से अच्छा कमीशन पैसा हासिल करते देखा जाना, ऐसा भी मुमकिन। आपको कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट का मिल जाना, ऐसा भी मुमकिन बनता नजर आएगा। अब जैसे ही शुक्र वीनस 5वें घर में आ जाएंगे, तो शनि की जो नज़र इस पे पड़ रही थी उससे आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ काफ़ी हद तक आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से बाहर निकालते हुए अपने वर्क प्लेस पे जो उलझने थी, जो दुश्मन सर उठा के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, बॉसेस का रवैया अच्छा नहीं था, या कोई भी तरीके से सैलरी के प्रॉब्लम्स थे या जॉब के प्रॉब्लम्स थे, वो सही होते हुए जितने जॉबलेस थे उनको जॉब का मिलना 7 नवंबर के बाद मुमकिन बनेगा। यानी जितने भी सिंह राशि ने लियो हैं उनको जॉब, अच्छा जॉब मिलना या बैरन मुल्क में अपने पसंद की जॉब मिलना, अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफा देखना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। और याद रखिएगा जितने भी जॉबलेस या जो बैरन मुल्क में अच्छी जॉब के ख्वाह हैं, अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको 14 नवंबर के बाद इसमें और तेजी आते हुए नजर आएगी। 14 नवंबर को शनि, सैटर्न मार्गी हो जाएगा, डायरेक्ट पावर्स देगा। तो यहाँ जॉबलेस जितने भी उनको अच्छी जॉब का मिलना, अपनी पसंद की जॉब का मिलना, या जिस भी पोस्ट पर है उसमें अच्छी ऊपर की पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, आपको गवर्नमेंट जॉब का मिलना, एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या हर लिहाज से प्राइवेट जॉब भी आप अगर कर रहे हो तो वहाँ भी अच्छे पैसे कमाने के मौके मिलना, ऐसा भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, तो इस महीने आपका कारोबार सुपर से ऊपर है। सुपर से ऊपर का मतलब है बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा जनरेट करना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता अपने कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, किसी भी तरह बड़ी खुशखबरी सुनना अपने कारोबार से लियोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके 7वां घर आपके कारोबार का घर है, और शनि, सैटर्न का यहाँ पे रहना और फिर 14 नवंबर को मार के डायरेक्ट पावर्स के साथ हो जाना, कारोबार में बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। चाहे आप अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, तीनों सूरतों में भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 7वें घर में मौजूद जो सैयारा है वो भी बेहतरीन पोजीशन में है, जो आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है वो भी बेहतरीन पोजीशन में। तो इस सवाल से देखा जाए तो हर लिहाज से कारोबार का भरपूर फल देना, कारोबार से अच्छे रिटर्न्स का हासिल करना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना और भरपूर दौलत समेट पाना तमाम लियोस के लिए मुमकिन होता हुआ नवंबर में नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।